नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार के एक ऐसे मुद्दे की जो कि बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि महज 1 रुपए में 15 एकड़ जमीन किसी को मिल जाए? तो बिल्कुल आपने सही सुना है। बिहार सरकार ने सदगुरु जग्गी वासुदेव की संस्था ईसा फाउंडेशन को 99 साल के लीज पर 15 एकड़ जमीन मुहैया कराई है। तो इसकी पूरी सच्चाई हम लोग जानेंगे। इसका पूरा सच क्या है, इसके कानूनी दांव-पेच क्या है? क्या 1 रुपये में 15 एकड़ जमीन किसी निजी संस्था को दे देना कानूनी है? क्या यह कोई भ्रष्टाचार है? या फिर जनता के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा? हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो पूरा सच हम लोग विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, दरअसल ऐसा हुआ कि 24 जून 2026 को बिहार सरकार के कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें यह फैसला लिया जाता है कि 15 एकड़ की जमीन 99 साल के लीज पर ईसा फाउंडेशन यानी कि सदगुरु जग्गी वासुदेव की संस्था ईसा फाउंडेशन को दी जाएगी। आखिर ये ऐसा क्यों हुआ? आखिर ये फैसला लिया क्यों गया? तो ये 24 जून 2026 के बैठक पर हम लोग चलते हैं कि 24 जून 2026 को हुआ क्या। तो 24 जून 2026 को इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि बिहार के आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार के आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए बिहार की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन को जो है इसको किस प्रकार से इसमें निर्माण कार्य करे जाए, इसको कैसे विकास किया जाए। तो इन सब के लिए क्या किया गया? ईसा फाउंडेशन जो कि सदगुरु जग्गी वासुदेव की फाउंडेशन है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई। और इस जिम्मेदारी के तहत हम यूं कहें कि पहले फेज के तहत 99 साल के लंबे लीज पर मात्र 1 रुपए के प्रतीकात्मक राशि पर यह जमीन यूज करने का, प्रयोग करने का जो है परमिशन दिया गया ईसा फाउंडेशन को। यह जमीन याद रखिएगा, यह बेचा नहीं गया है, बल्कि यह जमीन हस्तांतरित करी गई है। किसे? तो ईसा फाउंडेशन को। और यह जमीन कहां पर दिया गया है? तो यह जमीन मुंगेर जिले में, बिहार के मुंगेर जिले में 15 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है, जो कि ईसा फाउंडेशन को किया गया है। लेकिन बात यहां पर यह आती है, क्या महज 1 रुपए में 15 एकड़ जमीन किसी भी निजीगत संस्था को सरकारी जमीन दे देना कानूनी है? क्या यह कानूनी रूप से वैध है? तो इसका जवाब है हां। क्या एक कॉन्ट्रैक्ट, एक लॉ है, एक नियम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का धारा 10 और साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, याद रखिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का धारा 10 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का धारा 105। इन दोनों धाराओं के तहत इसमें यह कहा गया कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेने वाला और देने वाला के बीच लेन देन होना चाहिए, एक्सचेंज तो होना ही होना चाहिए, प्रतिफल तो होना ही होना चाहिए, चाहे वो राशि कितनी भी कम क्यों ना हो, चाहे वो राशि कितनी भी छोटी, जैसे कि 1 रुपया ही क्यों ना हो। तो ये 1 रुपये का जो लेन देन किया गया है, ईसा फाउंडेशन को 1 रुपये की राशि में 15 एकड़ जमीन सौंप दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि सरकार और इस संस्था के बीच 1 रुपये का ये जो प्रतीकात्मक लेन देन है, इन दोनों कानूनों को ये जो है पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। यानी कि कानूनी रूप से तो ये बिल्कुल भी जायज है, कानूनी रूप से तो ये बिल्कुल भी वैध है कि 1 रुपये में 15 एकड़ जमीन किसी संस्था को दे दिया गया। ये तो कानूनी रूप से वैध है। लेकिन क्या सार्वजनिक संपत्ति, क्या इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा किसी संस्था को 1 रुपये में दिया जाना आखिर कैसे अनिवार्य है? किस प्रकार से सरकार दे सकता है? तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि सरकार अपनी मर्जी से किसी को 1 रुपया भी नहीं दे सकता, जमीन का एक टुकड़ा नहीं दे सकता। लेकिन इतना बड़ा जमीन कैसे दे सकता है? तो इसके लिए एक मास्टर की होता है, जिसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। क्या? पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक हित। याद रखिएगा, अगर सरकार किसी को इतने कम राशि पर जमीन मुहैया करा रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जमीन, वो संस्था सार्वजनिक हित के लिए करे, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करे। और ये सार्वजनिक हित में ये है कि इस जमीन से जब वो व्यक्ति या वो संस्था उसका यूज करेगा, तो उससे जनता को सीधा लाभ पहुंचना चाहिए, जिसमें कि उस जमीन पर स्कूल बने, यूनिवर्सिटीज बने, अस्पताल बने, पर्यटन केंद्र बने, जिससे जनता को भी लाभ हो और सरकार को भी उसके रेवेन्यू में
हिस्सा मिलेगा। तो ये बात हो गया कि 1 रुपए की लीज पर जमीन दिया जा सकता है, लेकिन कब? जब वो जमीन का यूज सार्वजनिक हित के लिए हो, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो, जिससे जनता को सीधा लाभ पहुंचे। सरकार को वह जब चलाएगा वो संस्था उस जमीन पर बना करके कोई भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज, अस्पताल, पर्यटन केंद्र, तो सरकार को भी इसके रेवेन्यू में हिस्सा मिले। साथ ही साथ पारदर्शिता, दूसरा पॉइंट है पारदर्शिता। यह भी साबित करना होता है कि किसी भी खास संस्था को अनुचित लाभ तो इससे नहीं मिल रहा। ऐसा तो नहीं है कि किसी खास संस्था को, जैसे कि ईसा फाउंडेशन को दिया जा रहा है, तो सरकार इसके तहत या इसके आड़ में उस संस्था को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है, या फिर न्यायिक चुनौती। क्या इस फैसले को, क्या ये जो कैबिनेट में फैसला हुआ है, क्या इसको न्यायिक चुनौती दी जा सकती है? तो बिल्कुल हां, दी जा सकती है। यदि जमीन से आम जनता को फायदा नहीं हो, तो इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है कि इस जमीन का प्रयोग केवल सरकार, और सरकार अपने आड़ में, इस कानून के आड़ में किसी एक खास संस्था को इसका फायदा पहुंचा रही है। तो अगर ऐसा है तो न्यायिक चुनौती भी दी जा सकती है। दूसरा, अगर बात करें आगे, कि यह कोई पहली बार नहीं है कि सरकार या बिहार सरकार 1 रुपए में जमीन लीज पर किसी संस्था को दिया है। इससे पहले भी अडानी समूह या फिर अन्य कॉरपोरेट समूह को जमीन इस तरह से दिया जा चुका है। लेकिन 24 जनवरी 2026 को ही एक और फैसला लिया गया। क्या फैसला लिया गया? कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, याद रखिएगा एक संस्था है, तिरुपति आप लोग मंदिर सुने होंगे, तो वहां पर है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी, जो कि आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर का मैनेजमेंट करती है। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर का मैनेजमेंट करने वाली संस्था तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी, इसको भी जमीन जो दी गई है, कितना जमीन? 10.11 एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर मात्र 1 रुपए में। और इन सब का हवाला क्या दिया गया है कि यहां पर जो संस्था है वो कोई भी कार्य करेगी तो उससे सरकार को और जनता को सीधे लाभ पहुंचेगा, सार्वजनिक हित में है। तो इसी कारण से ये एक प्रतीकात्मक रूप में बेची नहीं गई है, बल्कि उसको यूज करने के लिए दिया गया है, और प्रतीकात्मक एक राशि ली गई है ताकि वो जो कानून हमने आपको बताया उसका उल्लंघन ना हो। तो ये 1 रुपए में ये जमीन हस्तांतरित करी गई है उस संस्था को, ताकि विकास हो सके, आध्यात्मिक रूप से, पर्यटन रूप से, सांस्कृतिक रूप से ये चीजें हो सके। तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को भी ये जमीन दिया गया, और कहां पर? मोकामा, बिहार के मोकामा में। और जो हम बात कर रहे हैं ईसा फाउंडेशन को कहां पर दिया गया है? मुंगेर में 15 एकड़ का जमीन। तो ये याद रखिएगा, ईसा फाउंडेशन ये कोई अकेला नहीं है। आगे बात करें कि क्या ये जो 15 एकड़ का जो जमीन दिया गया है 24 जून 2026 के कैबिनेट बैठक में ईसा फाउंडेशन को, क्या यह कोई नया केस है? नहीं मेरे भाई, ये नया नहीं है, बल्कि याद रखिएगा बांस घाट, पटना के बांस घाट के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो बांस घाट में भी इसी तरह का एक जमीन दिया गया, और यहां पर इस जमीन पर क्या बनाया गया? वीआईपी शमशान। आप सुन रहे होंगे, वीआईपी शमशान। अब मृत्यु में भी भेदभाव होगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप वीआईपी शमशान का टिकट ले सकते हैं, वहां के सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, और उस प्रकार से अपने जो भी जिनका मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है, वीआईपी शमशान में जाकर उन सुविधाओं के साथ उसका क्रिमेटेरियम कर सकते हैं, उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, याद रखिएगा, सितंबर 2025 में नीतीश सरकार, सितंबर 2025 की बात है, नीतीश सरकार ने पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय, याद रखिएगा, पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में आधुनिक शवदाह गृह यानी कि मॉडर्न क्रिमेटेरियम जो है बनाकर ईसा फाउंडेशन को 33 साल की, अभी तो 99 साल तो ये न्यूज में है, लेकिन सितंबर 2025 में इसके पहले ही ईसा फाउंडेशन को 33 साल की लीज पर ये जमीन देने का फैसला कर लिया गया पहले ही, जिसमें कि इसके पहले स्टेप में निर्माण किया गया बिहार अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बिहार अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा पटना के बांस घाट में गंगा किनारे एक वीआईपी शमशान घाट बनाया गया, जिसमें लागत टोटल लगभग
90 करोड़ का आया, 89.4 करोड़ का। अब 90 करोड़ की लागत लगा करके बिहार अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक शमशान घाट बनाया और इसको ट्रांसफर कर दिया किसको? चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो इसे ट्रांसफर कर दिया गया ईसा फाउंडेशन को, 10 साल के लीज पर सौंप दिया गया। याद रखिएगा कहां पर? बांस घाट में जो वीआईपी शमशान बनाया गया बिहार अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा 90 करोड़ की लागत लगा करके उसको 10 साल चलाने के लिए, संचालित करने के लिए ईसा फाउंडेशन को क्या किया गया? हस्तांतरित कर दिया गया। और उसके लिए भी लीज की राशि मात्र कितना ली गई? 1 रुपया। लगाया गया 90 करोड़, राशि कितना लिया गया? 1 रुपया। अब इसके लिए ये 10 साल ये ईसा फाउंडेशन यहां पर ये इस शमशान को चलाएंगी। वहां पर जो भी लोग आएंगे उसको वीआईपी सुविधाएं दी जाएंगी, वीआईपी फैसिलिटीज दी जाएंगी। और अब मृत्यु में भी भेदभाव होगा। तो ये देखिए 4 जून 2026 से, 4 जून इसी महीने से 4 जून 2026 से ईसा फाउंडेशन ने यहां पर बांस घाट में इसका प्रबंधन शुरू कर दिया है। और ये ईसा फाउंडेशन तमिलनाडु में ऐसे बहुत सारे मॉडर्न सप्ताहगृह को चला रहा है। और ये देखिए तमिलनाडु में ऐसे 32 घाट ईसा फाउंडेशन चलाती है। और बिहार सरकार भी उसी के तहत यहां पर भी मॉडर्न सप्ताहगृह को चलाने के लिए ईसा फाउंडेशन को ला रही है। और यहां पर अब वीआईपी शमशान घाट बनेंगे, उनको सरकार यहां पर वीआईपी शमशान घाट बना करके संचालित करने के लिए ईसा फाउंडेशन को दे रही है। और ईसा फाउंडेशन वहां पर, अब बात आती है इन मॉडर्न वीआईपी सप्ताहगृह जो है, जो शमशान घाट है, इनके चार्जेस को लेकर के बहुत ज्यादा जो है सुर्खियां आ रही हैं कि देखिए जब इसके चार्जेस के बारे में बात करें तो कहा जा रहा है कि जब आप शमशान घाट जाओगे, वीआईपी शमशान घाट जाओगे, तो वीआईपी शमशान घाट में जाने के साथ ही आपको एक बेसिक चार्ज देना होगा, जो कि इस तरह का निकल करके आ रहा है कि 3500 रुपया तो आपको बेसिक चार्ज देना है। उसके बाद अगर आप लकड़ी या गैस पर बॉडी का अंतिम संस्कार, सब का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, तो लकड़ी या उसके लिए 10 से, ये तो सरकारी रेट है, ये रेट बढ़ भी सकता है, तो 10 से 20 रुपया प्रति किलो आपको लकड़ी देना होगा। डोम राजा को आपको 500 रुपया फिक्स देना होगा। पंडित को आपको 250 रुपया देना होगा। नाई को आपको 150 रुपया देना होगा। तो टोटल अनुमानित जो खर्च है एक व्यक्ति के क्रिमेशन में, एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में, वो लगभग 10,000 रुपए से भी अधिक का आएगा। इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। ये तो सरकारी रेट है जो कि ये बता रहे हैं। लेकिन अब यहां पर पूछा जा रहा है, जो संचालक हैं, संचालन करता है, जिनको ये वीआईपी शमशान घाट सौंप दिया गया है कि आप इसे चलाओ, तो उनका तर्क ये है कि यहां पर ये वीआईपी है, यहां वीआईपी फैसिलिटीज दी जाएंगी, लोगों को एसी वेटिंग रूम दिया जाएगा, बेहतर साफ सफाई दी जाएंगी, स्टाफ्स होंगे बहुत ज्यादा मात्रा में। तो उनको चलाने के लिए ये फैसिलिटीज, उनको भी मैनेज करना है, उनको सैलरीज देनी है और मैनेजमेंट को भी चलाना है, और आपको इतनी सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये सब आपको लिया जाएगा वीआईपी शमशान घाट में। लेकिन जो सामान्य सरकारी सप्ताहगृह हैं, उनमें अमूमन 300 से 500 रुपए में एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो जाता है। तो ये रहा 300 और ये रहा 10,000 रुपए वीआईपी शमशान घाट। तो अब क्या होगा? शमशान घाट वीआईपी बनाया जाएगा, उसको लीज पर दे दिया जाएगा किसी संस्था को, जो कि ईसा फाउंडेशन को दिया गया है, और उसके बाद ये आपसे चार्जेस लेंगे। तो अब मृत्यु में भी भेदभाव होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन यहां पर संचालक या सरकार का तर्क है कि उसके लिए मतलब फैसिलिटीज भी दी जा रही हैं। अब यहां पर यह बात है कि सरकारी निवेश लगभग इसमें बांस घाट जो पटना में बनाया गया वीआईपी शमशान घाट, उसमें लगभग सरकारी निवेश जो है लगभग 90 करोड़ का हुआ, जो कि करदाताओं, टैक्स पेयर हम लोग का है, हम लोगों का पैसा है, करदाताओं का पैसा। अब इसको ईसा फाउंडेशन को चलाने के लिए बना करके दे दिया गया, जो कि लगभग अपने जो यहां पर सर्विसेज देंगी, जो फैसिलिटीज देंगी, उसके लिए 10,000 रुपये से भी ज्यादा चार्जेस करेगा। तो क्या इन प्रीमियम चार्जेस से होने वाले मुनाफे पर सरकार को या पटना नगर निगम को कोई रेवेन्यू शेयर जाएगा? इस बात को लेकर के कोई भी जवाब अभी, क्या रेवेन्यू जाएगा, कितना रेवेन्यू सरकार को जाएगा, कितना रेवेन्यू संस्था रखेगी, तो ये सब का जवाब अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अब फिर से हम लौटते हैं पर 1 रुपये में 99 साल के लीज पर, जो अभी 24 जून 2026 को फैसला लिया गया है ईसा फाउंडेशन को
15 एकड़ जमीन देने का उस पर लौटते हैं। तो देखिए यहां पर अगर कहें कि ये 1 रुपये की लीज जो है अचानक कोई फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि बात करेंगे जनवरी 2025 की। याद रखिएगा जनवरी 2025 में जो डिप्टी सीएम उस समय थे सम्राट चौधरी, अभी तो सीएम है, तो उस समय डिप्टी सीएम थे, उन्होंने एक पहल करी कि मुंगेर के तेलडीहा मंदिर, याद रखिएगा बहुत फेमस है, मुंगेर के तेलडीहा मंदिर के पास लगभग 16 एकड़ जमीन क्या किया गया, उसका अधिग्रहण किया गया। लगभग 16 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया सरकार के द्वारा, और उसके लिए 5.28 यानी कि 5.5 करोड़ रुपए की जो है 5.5 करोड़ रुपए में ये जमीन अधिग्रहित कर ली गई, जिसका एक किस्त दे दिया गया। उसके बाद जनवरी 2025 के बाद अगस्त 2025 की बात करते हैं। पर्यटन विकास का यह ऐलान हुआ कि तेलडीहा, जहां पर ये मुंगेर के तेलडीहा में भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा निर्माण की, मतलब विशाल प्रतिमा की निर्माण करी जाएगी, जिसमें कि लगभग 30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये बात हो गया। अब आता है बात फरवरी 2026, इसी साल फरवरी 2026 को ईसा फाउंडेशन ने बिहार सरकार से एक विशाल योग केंद्र के लिए संपर्क किया। ईसा फाउंडेशन योग कराती है, और ईसा फाउंडेशन ने फरवरी 2026 में बिहार में एक विशाल योग केंद्र बनाने के लिए संपर्क किया कि हमें यहां पर एक योग सेंटर खोलना है। तो यहां पर जो उस समय तत्कालीन पर्यटन सचिव थे नीलेश रामचंद्र, उसने सभी जिलाधिकारियों से 100 एकड़ जमीन की रिपोर्ट भी मांगी थी। लगभग ईसा फाउंडेशन को 100 से 120 एकड़ जमीन चाहिए, और अभी दिया गया कितना, 15 एकड़। तो याद रखिएगा जून 2026 में, यानी कि अब मुंगेर में संभावित रूप से तेलडीहा में ईसा फाउंडेशन को 15 एकड़ जमीन 99 साल के लीज पर दी गई है। तो क्या यह माना जा सकता है कि ये जो 100 से 120 एकड़ की रिपोर्ट मांगी गई थी, उसका ये पहला फेज है, और भी जमीन दिया जाएगा और कुछ जो भी होगा, ठीक है। तो 120 एकड़ का जो विजन है, यह तो सिर्फ कह सकते हैं कि शुरुआत है। ये मुंगेर है, और मुंगेर में ये 15 एकड़ जमीन, और मुंगेर योगा के लिए बहुत लंबे समय से जाना जाता है। और किस प्रकार से बिहार के सांस्कृतिक, पर्यटन, आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ावा कैसे मिले, इसके विकास के लिए सरकार ने ऐसा सरकार का तर्क है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं। दूसरा, आगे अब क्या होगा, आज 27 जून है, और 27 जून 2026 को ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव आ रहे हैं पटना, यानी कि आज ही वो पटना आएंगे। और जब वो यहां पर आएंगे तो जो उनको जमीन ये दी गई है, जो जमीन अलॉट किया गया है, उन पर क्या बनेगा, क्या चीजें होंगी, कैसे क्या आगे बढ़ेगा, इन सब पर विस्तार से हम जानकारी ले सकते हैं। उनके आने के बाद ये सब चीजें क्लियर होगा। ये देखिए सदगुरु जो है जग्गी वासुदेव, आप लोग जानते हैं, ये बिहार आ रहे हैं, और शाम 6:30 बजे, आज शाम के 6:30 बजे 27 जून को बापू सभागार, उत्तर गांधी मैदान, पटना में जो है ये आ रहे हैं। इनका कार्यक्रम है, वहां पर आप जा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि सदगुरु जग्गी वासुदेव के फाउंडेशन को, ईसा फाउंडेशन को बिहार सरकार ने 1 रुपये में 15 एकड़ जमीन लीज पर दी। लेकिन इसके लिए हमने आपको कानूनी दावपेच बताए कि हां, कानूनी रूप से तो वैध है। दूसरा, वीआईपी सप्ताहगिरी भी हमने बताया कि पहले भी ईसा फाउंडेशन को यहां पर लीज पर जमीन दिया गया है, ये कोई नया नहीं है। और अब इन जमीन पर क्या बनेगा, क्या होगा, किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन अगर बात करें इसके आगे कि क्या ये जो जमीन 1 रुपये की लीज पर सरकार निजी संस्थाओं को दे रहा है, या फिर शमशान घाट के प्राइवेटाइजेशन, 1 रुपये में लीज पर दिया गया जमीन, क्या आम जनता को कोई फायदा पहुंचाएगा? क्या शमशान घाट के प्राइवेटाइजेशन, या फिर जो आम जनता को जो वीआईपी फैसिलिटीज दी जाएंगी शमशान घाट पर, क्या यह जनता के लिए जनहित में है? क्या 300 रुपए से 500 रुपए में जो क्रिमेटेशन हो जा रहा है, जो अंतिम संस्कार हो जा रहा है, क्या उसका 10,000 रुपया लगना जरूरी है? क्या वीआईपी फैसिलिटीज सही है? आप लोग अपना कमेंट, आप अपना जवाब, आपको जो भी लगता है आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या ये सब चीजें आम जनता के जनहित में है? क्या आपको लगता है कि ये काम करेगा, या फिर आपके राय में ये क्या है? 1 रुपये में 15 एकड़ जमीन, या फिर 1 रुपये में जो ये वीआईपी शमशान घाट बना करके दे करके वीआईपी फैसिलिटी दिया जाना, ये सब आपके राय से आप इसको किस प्रकार से देखते हैं, ये आप जरूर बताइएगा। और इसी तरह के
ट्रेंडिंग न्यूज या फिर ऐसे न्यूज को बिल्कुल सटीक तरीके से जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक भी वीडियो को कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक बिहार के लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो अपना राय इस पर रख सके कि ये जो वीआईपी शमशान घाट की फैसिलिटीज, जिसमें कि एसी वेटिंग रूम, अलग से कमरा, उसके लिए अलग से गाड़ियां आएंगी, वो सब आपके लिए सही जनहित में है या नहीं। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।